हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? कल क्या सुनाया था? ध्यान में रहा किसी को? हाँ शिवोहम, आवाज आ रही क्या? हाँ ना। अच्छा, कल क्या सूत्र सुनाया था? अपना विचार चल रहा था बंधन के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझना, यही चल रहा था ना। क्योंकि ये वास्तविकता होती है कि जब तक हम बंधन के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से नहीं समझ लेते हैं, तब तक मुक्ति का उपाय भी समझ में बिल्कुल भी आता नहीं। जैसे भूख लग रही है वो उनको भोजन की आवश्यकता होती है, और जिनको प्यास लग रही है वो उनको पानी की आवश्यकता होती है। अब भूखे को पानी पिलाए और प्यासे को भोजन के लिए कहे तो ठीक रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो अपने को सबसे पहले बंधन के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ लेना है। अच्छा, वास्तु देखो, बंधन का थोड़ा आज वैसे विषय तो अपना यही चलेगा, परंतु बंधन का थोड़ा फकीरी अर्थ बताते। कोई कोई महात्मा बंधन का वास्तव में क्या अर्थ बताते, क्या स्वरूप बताते। तो ये जो बंधन का स्वरूप अपन समझेंगे तो फिर वो सूक्ष्म विषय भी फिर समझ में आ जाएगा। वैसे अपना मुख्य विषय चल रहा है ज्ञान से ही बंधन होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है, यही चल रहा था ना। तो देखो इसमें क्या होता है, कल जो सुनाया था, बंधन अज्ञान से प्रतीत होता है या अज्ञान से ही बंधन होता है, अज्ञान के सिवाय बांधने वाली कोई वस्तु होती ही नहीं। तो इसे अपने को यह समझना था कि वास्तव में इससे यही सिद्ध होता है कि बंधन जो है वो मान्यता मात्र है, कल्पना मात्र है। बंधन की केवल भ्रांति होती है, वस्तुतः बंधन है नहीं। ठीक है ना। तो इसे थोड़ी और नीची कक्षा की चर्चा करते हैं। किसी महात्मा से पूछा गया, भगवान बंधन का स्वरूप क्या होता, बंधन किसे कहते हैं? तो उन महात्माओं ने कहा, भाई देखो, हम शास्त्रों की बात नहीं बता रहे हैं, हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। क्योंकि जब तक प्राथमिक कक्षा का जो बंधन होता है उस बंधन से हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक सचमुच में जो बंधन है वह बंधन ठीक ठीक प्रकार से समझ में आता नहीं। तो उन्होंने बंधन का फकीरी अर्थ बताया, और वो अर्थ क्या था? बंधु प्लस धन। क्या बताया? बंधन, बंधन में बंधु और धन, इन दोनों को बताया बंधन का मुख्य कारण। अर्थात इनमें उलझा हुआ जीव बंधन के ठीक ठीक स्वरूप को समझ नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी होती है। जो इस बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो सचमुच में जो अज्ञानकृत बंधन है और ऐसे भी फिर समझ में आने लग जाता है। अच्छा, ये समझ में आया क्या? बंधु प्लस धन अर्थात हमारी जिंदगी में अहमता ममता है, सत्य तो प्रिय तो रमणीय तो बुद्धि है, वही अपने को बांधते हैं। तो अब मैं तो विश्राम लूंगा, और आप लोग बंधु प्लस धन, ये बंधन का स्वरूप जो बताया, इनके ऊपर आपस में चर्चा करना। ये बंधन कैसे करते हैं, अर्थात ये जितने भी नाते रिश्ते होते हैं ये अपने को कैसे बांधते हैं, इनसे कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाता है, और धन के द्वारा कैसे बंधन होता है। तो बंधु और धन, क्योंकि
बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र इस बात को विशेष रूप से संकेत करके स्पष्ट कर देता है कि प्रियम रोतस्यसि, जिसको तुम प्रिय समझते हो वही तुम्हारे को रुलाएगा। तो इस संसार में सबसे अधिक प्रिय किसको समझते हैं? बंधु प्लस धन को ही तो समझते हैं। यदि किसी के जीवन से बंधु प्लस धन के प्रति आसक्ति, अमता, ममता, सत्यत्व, प्रियत्व और मणित्व की बुद्धि, इनके प्रति आसक्ति, वासना, दृढ़ प्रीति आदि निकल जाए तो बताओ फिर कोई विशेष बंधन रहेगा क्या? वैसे देखा जाए तो ये एक रहस्य और भी समझा देते हैं। अज्ञान जो बंधन करता है तो अज्ञान अविद्या के रूप में बंधन करता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए वह अज्ञानी बंधु के रूप में, अज्ञानी धन के रूप में प्रकट होकर के अपने को इधर उधर करता रहता है। तो ये मत समझ लेना कि इनसे छुटकारा प्राप्त करके हम कृतार्थ हो जाएंगे या नहीं, केवल ये समझना है कि ये भी अज्ञान का एक रूप है। तो जैसे बताया ना, वृक्ष का भार थोड़ा कम करना होता है तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपनी अमता, ममता, आसक्ति आदि जो बैठी हुई है, इसको केवल हमें ठीक प्रकार से समझना कि सचमुच में इस संसार में कहते हैं ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला वोई, यूं कभी इस जीव का साथी सगा नहीं कोई। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बेड़ा जीव का कोई न राखनहार। इस संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, अर्थात मृत्यु से कोई बचा सकता ही नहीं। कोई बचा सकता है क्या मृत्यु से? नहीं। तो यहाँ पर ये बंधु और धन, इन दो में जो आसक्ति होती है, ये आसक्ति ही जीव मात्र को अनेक प्रकार से रुलाती रहती हैं। हर प्रकार से यदि रुलाती हैं तो ये दो प्रकार की आसक्तियां ही होती हैं। तो अपने को केवल मात्र बंधु और धन का त्याग नहीं करना, इनके प्रति जो अपनी आसक्ति बैठी हुई है, अमता ममता बैठी हुई है, सत्यत्व प्रियत्व की बुद्धि बैठी हुई है, इसको निकालना है। अच्छा, वेदांत का एक विशेष सूत्र और भी बता देते हैं। वेदांत जो है किस प्रकार से अपने को कृतार्थ करता है, समझ लेना। जैसे वो सांप को पकड़ने वाले क्या बोलते हैं उनको? उनको सपेरा बोलते हैं। तो ये सपेरा लोग जो होते हैं ना, ये सपेरा क्या करते हैं? सर्प को पकड़ करके सर्प को फिर मारते नहीं है, केवल मात्र सर्प के दांतों को निकाल देते हैं। किसको निकाल देते हैं? फिर वह सर्प चलता भी है, फुफकारता भी है, सब कुछ क्रिया चेष्टा करता हुआ दिखाई देता, परंतु वह, कहने का मतलब, अपनी मृत्यु का कारण नहीं बनता। आ गया समझ में? तो ऐसे ही वेदांत जो है केवल और केवल मात्र ये कर्तृत्व भोक्तृत्व के ये जो दांत होते हैं ना, केवल इन दांतों को निकाल देता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि बंदों को कहीं ले जाकर के तालाब में डुबो दे और धन को तूली लगा दे, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे हैं। केवल और केवल मात्र इनके प्रति जो अपनी आस्था बैठी होती है, वह आस्था ही हमें हर प्रकार से दुखी करती रहती है। आ गया समझ में? और वैसे देखा जाए तो वेदांत की दृष्टि में द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं, तो किसे राग करें, किसे द्वेष करें? परंतु साधकों को, क्योंकि जो जिस जगह पर अटका हुआ है वहां से उठेगा नहीं, तो सचमुच में वह आत्म तत्व का यथार्थ बोध प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे कोई कमरे में बैठा रह करके बताओ समुचे आकाश को देखना चाहे तो देख सकता है क्या? नहीं देख। हाँ, तो इसके बारे में अपने को थोड़ा चिंतन करना है कि बंधु प्लस धन के प्रति अपनी आस्था क्या है। ठीक है, इनसे यदि आप खाने पीने की आस करो तब तो ठीक है, परंतु चाहो यही हमारी मुक्ति कर देंगे तो काम बिगड़ेगा या नहीं? और सबसे ज्यादा काम तो इसमें बिगड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। इस कारण से न तो संतों के पास बैठ पाते, न प्रणाम कर पाते, न सत्संग सुन पाते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। इसलिए डरते हुए, छिपते हुए, पता नहीं कैसे कैसे लोग मौका दे करके संतों के पास बैठ जाते, परंतु हर प्रकार से वो निर्भय होकर के नहीं बैठते हैं, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये बंधु प्लस धन बहुत बड़ा बंधन करता है। बंधन का अभी थोड़ा यही स्वरूप अपने को समझना, और ये अज्ञान का ही एक प्रकार का रूप है। यदि बंधु प्लस धन के प्रति अपनी जो कल्पना बैठी हुई है ये शांत हो जाए तो समझो अज्ञान की जड़ें ही उखड़ जाती है एक प्रकार से। क्योंकि यदि ये न हो तो बताओ कौन सी वस्तु बांधेगी?
नहीं मानती ना, तो चलो इस जगह पर विचार करना। अब यहाँ थोड़े साधक बैठे हुए, तो इनके लायक ही चर्चा करते थोड़ी, ठीक है ना। अच्छा, आप भी इनके ऊपर विचार करो, चर्चा चालू रखना आप तो, है ना। हाँ, नमो नारायण शिवोम। वैसे क्या है कि, हाँ शिवोम, क्या होता है कि जिस समय जिस कक्षा के अंतर्गत बंधन के स्वरूप को जैसा समझना होता है वैसा न समझ पाते हैं, तो सच्ची बात यह है कि हम अज्ञान के बंधन से छुटकारा कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक राजा सामने वाले राजा की योग्यता न दे करके, उनके पावर को न देख करके उनके ऊपर दावा बोल दे, तो बताओ वह मृत्यु को प्राप्त होगा या विजय को प्राप्त होगा? हाँ, तो सबसे पहले कहने का मतलब, सबसे नजदीक में जो अपने को बंधन में डालने वाले, भटकाने वाले, इधर उधर करने वाले कौन, सबसे पहले उनका ऑपरेशन करो। उनके प्रति जो अपनी आस्था बैठी हुई है, इनके बारे में थोड़ा मंथन करो। ये मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे की कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लेंगे। जिस समय हम बंधन के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकाश से समझ जाएंगे, समझो उसी समय हम ब्रह्म विद्या को महत्व दे देंगे। यदि ब्रह्म विद्या के प्रति हमारी महत्व बुद्धि पूर्ण रूप से नहीं है, तो समझो अभी तक हम बंधन के स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं समझ रहे हैं। कितने प्रतिशत में आप बंधन के स्वरूप को समझोगे, उतने प्रतिशत में ही आप ज्ञान को महत्व दे रहे हो, ये समझ लेना। और बाकी आकाश पाताल की बात कोई करे, कह दे कि मैं तो पूर्ण रूप से ज्ञान को महत्व देता हूं, तो ये एक प्रकार से धोखे की बात होती है। पर दूसरों को भी धोखा दे रहा और खुद भी धोखे के अंतर्गत है। इसलिए बंधन के स्वरूप को हम कितना समझ रहे, बस इसी के ऊपर खूब मंथन करना है, विचार करना है। आ गया समझ में? हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर चिंतन मनन करो, और केवल मात्र भीतर की जो अपनी समझ है बस उनको चेंज करना। संसार में किसी को नहीं बदलना, न पकड़ना न छोड़ना। जहां पर हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म ही हो। परंतु ना समझी के कारण मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना करके हम बंधे हुए हैं। तो इस कल्पना से छुटकारा प्राप्त करना, कल्पना से कल्पना कर जाए, इसलिए हम ज्ञान को भी कल्पना कहते हैं, क्योंकि कल्पना से कल्पना को काटा जाता है। अपना स्वरूप जो होता है वही अवांग, जो अवांग मनुष्य गोचर है वही परमार्थ है, वही सत्य है। उसके सिवाय सब कल्पना मात्र होता है। तो कांटे से कांटे को निकालना और फिर कांटे को भी फेंक देना। तो ये जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये सारा का सारा ज्ञान इसी प्रकार का होता है। तो बंधन के स्वरूप को समझो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। यह बात समझ में आएगी सबका? कोई अपा मनुष्य, हाँ, तुम्हें कोई नहीं संशय हो तो बोलो। या बेटी भी तो यूं होशियार, सही न बेटी ने, सही न बेटी जन ज्ञान थोड़ी होगा। कहीं यहाँ गाड़ी वाले अंडे की नाच दौड़ी बैठा बोलेंगे। हाँ, नहीं तो कंस राग था। तो केवल मात्र अपन जी टेम पे, हालांकि बार ये टेम पे तो अपन चाहिए ना खाली, परंतु जी टेम पे अपन सचमुच में मालूम पड़ जाए कि अपन टांडा डोर को न बल्कि मनुष्य। हाँ, वही टेम पे मनुष्य के अलावा जितना भी कर्म वगैरह है सब कहीं वही, सब शांत हो जाए, सब छूट जाए, सब त्यागने आ जाए। अब विचार कर देख लो, यदि कोई लड़वा झगड़वा का महीना है, कुत्ता नहीं फाते छोड़ दे तो पीछे शायद मनक तो कुत्ता भी भराया जाए, कोई खावा पीवा में इसलिए गया देखा तो भाई साहब जी भराया जाए।
बिल्कुल सत्य बात। कोई दंड वेड़ो करवा में लग गया तो कुबेर सी सांप का बच्चा कुबेर तो पेड़ थोड़ा जीवन पर तो ही करना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपन ये बात को अनुभव हो जाना चाहिए। मैं मन कहा मनुष्य, वेद भगवान का कहना है मनुर्भवती, मनुर्भव क्या कहते हैं तो मनुष्य बनो। तो अपन संशय वो उसका भाई मनक तो आप मनिया देखा ये कई दिक्कत तो अपन सब मन कहा कन कौन है सब मन का। फिर भी संत महात्मा आई कहवे मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो, अपना शास्त्र भी यही बात कहवे। तो फिर कई गड़बड़ कही है मनुष्य बनने की कहते हैं, जबकि हम पहले से ही मनुष्य हैं। जैसे कोई जट बैठे बैठ जाओ, मनुष्य का गुण है मनुष्य। हाँ ये बात है। देखो अब ये गड़बड़ अपने में रह जाती। मनुष्य बनने के लिए क्यों कहते, क्योंकि हो सकता है हमारे में उस प्रकार के लक्षण नहीं हो। तो जिसके अंतर्गत जैसे ये मोबाइल है, अब ये बात करने के काम आता है। यदि बात करने के काम नहीं आएगा तो इसको मोबाइल कहेंगे या डिब्बा कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको डिब्बा ही तो कहेंगे। अब जैसे समझो ये मोबाइल कोई अच्छी तरह से जानता है, इसमें मोबाइल के सारे लक्षण हैं, तो बताओ इस मोबाइल को कुत्ता आ गया हो तो उस कुत्ते को भगाने के लिए हम फेंक करके भगाएंगे कुत्ते को? कुत्ते को नहीं भगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये कुत्ता भगाने के काम में नहीं आता। कुत्ता भगाने के काम में नहीं आता। बोल आवा कि नहीं आता। तो बस अपने को यहाँ पर यह समझना है किसी जिस प्रकार से इस मोबाइल के अंदर जो जो लक्षण होने चाहिए वो लक्षण सारे होंगे तो ये मोबाइल कहलाएगा। और जब हम समझ लेंगे कि ये मोबाइल है तो फिर इस मोबाइल से मोबाइल का ही काम लेंगे, कुत्ते को भगाने का काम करेंगे ही नहीं। तो अब यहाँ पर रहस्य निकला कि सबसे पहले हम मनुष्य तब कहलाएंगे जब मनुष्य के सारे लक्षण अपने में आ जाएंगे। और जिस दिन ये सारे के सारे लक्षण अपने में प्रकट हो जाएंगे उस दिन हम मनुष्य पने के सिवाय दूसरा काम करेंगे ही नहीं। अर्थात मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, किसके लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ पर जाना, हमको क्या करना क्या नहीं करना, ये बातें यदि अपना हृदय में उदय होबा लग जाए तदे समझो आप मनकपना का रहस्य न समझ और आगे बढ़वा की कोशिश कर हो। वरना तो सच्ची बात केवल मात्र आप खा रिया पी रिया मौज मस्ती करिया ऐशानी जिंदगी ऐशानी केवल नहीं दिशान। कबीर बडेरा कहाँ गए समाचार भी नाई, क्यों आए आज चलिया गया आउटकुटा माए। ये संसार के अंतर्गत आउटकुटा में जन्मिया और आउटकुटा में मर जावा, आउटकुटा में मर जावा। आइए समझ में। तो आप में कोई बता सको गई तो अपने भवानी शंकरी खूब समझा में लिया मम्मी ने कि भाई मनकपना का कई लक्षण और फिर महावीर जी की तो कोई कमी है भी कौन है कतरा लक्षण हुआ यदि मन कहला वहां पर कोई ना ध्यान था का मतलब बेटे जगह ये संतान छोड़ भवानी शंकर तुम बता देगा। 10 अच्छा 10 लक्षण कैसे क्या बहुत अच्छी बात है, होशियार तो है। इन दोग देवा में शर्म बहुत ज्यादा हो तो दूजो वो महावीर जी की दिशा में बार ऑपरेशन नहीं होने ये दिशा लोड़े दिशा नहीं में एक्टिंग पूरी की पत्रों की लोड़े हो। अच्छा बताओ 10 लक्षण किसे किया है? ये लक्षण है ना क्या? हाँ चलो देखो अनुमान पुरुषार्थ करियो कि भाई मैं बताऊं अशान की चेष्टा बोले गलती बताओ कोई चिंता कौन है, फिर भी केवा कि भाई मैं बताना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। ये भी साधकों की पहचान होती है। दया तप बहुत अच्छी बात है। झूठ बोलना चाहिए। अच्छा हाँ भाई बहुत अच्छी बात। अब एक रहस्य और बता दा महावीर जी उशान देखा तो सच्ची बात केवल तो सत्संग जो है ना ये संत महात्मा पागल हो रहा सुनावा परंतु सच्ची बात केवल तो जानी जतरा भी संसार में है ना ये अतरा जाना गया सुनाबा की जरूरत ही कौन है। ये जतरा जाना जिगो पालन कर जतरी मनक बन जावा लियो बोलो। हमारे कह दियो देखो कदी भली सत्संग सुनी न सुनी तो कह दियो फांत बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप का फांत के बरोबर कोई तपी कौन है। सबसे ऊपर का कोई तप है तो है सत्य को महत्व देना। अब बोलो अपन जिन्हें जान गया जिन्हें पालन कर ला समझ ला धारण कर ला अपनो कल्याण हो जाएगा करना होगा।
तो बात यह है कि सबसे पहले इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। तबों करी करुणा नरदेही देते इस बिनु हेतु सुनई। अनंत जन्म के जब पुण्य जागृत होते हैं तब अपने को ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और उसे देखा तो था कर ले तो थोड़ी विशेष बात बता दा कहाँ था कर ले शास्त्र थोड़ी विशेष बात बतावे। हर प्रकार बंधन में सेवन है इलिए न तो ज्यादा सत्संग सुनवा को मौको मिले और ज्यादा अतरो पुरुषार्थ करबो थोड़ो मुश्किल ही रहो। कहाँ काम काज तो था कर ले अतरो करियो एडवांस करो रखे के 10-10 दिन का कपड़ा एकटा रखे तो धोबा में भी तो टाइम लागे न पोछा लगावा में लागे न लागे। तो होवे कही है अपना संत शास्त्र यह बात बतावे। हालांकि यह बात सत्य कौन है अथान थोड़ी डराबा के लिखे हुए तो भाई मनका का बच्चे भी पुरुष के बच्चे भी 4 गुना बत्ता पाप जै का हो जावा ना स्त्री को जन्म मिले कोई को मिले स्त्री को आगे समझ में। अब विचार कर देखो कि पुरुषों का बच्चे थान 4 गुना मेहनत करनी चाहिए कि कम करनी चाहिए ज्यादा करनी चाहिए। जदे भाई आप थोड़ा आगे बढ़ सका और बिल्कुल ही मेहनत न करा तो अब देख लो पहली 4 गुना पाप ज्यादा दे तो अपन ऐसो शरीर मिलियो। कहाँ के स्त्री को शरीर जो है बालपना का मीन है तो पिताजी का दिन रहे माँ बापा का बस खेदे जटे खड़ो रहना पड़े उन्हें तो जूत पड़े। और जवानी का मैंने पति खेवे जो इस करना पड़े वह नचावे से नहीं नाचना पड़े वह राके दिशा रहना पड़े। और बुढ़ापा में बेटा का दिन रहना पड़े तो बताओ स्वतंत्र भी की पुरुष तो बाल आधी रात का भी खटे जार खटे भी सो सके खटे भी बैठ सके आधी रात का खटे भी जा सके। आप लोग खटे जा सको न जा सके तो ज्यादा बेड़िया मंदी थी कि बंधन ज्यादा है कन कौन तो ज्यादा बंधन तो मेहनत भी अपन थोड़ी ज्यादा ही करनी पड़े। तो इसलिए ये बात ना अच्छा तरह निश्चय कर लेनी चाहिए कोई मन सचमुच में वो जो अशान को जो जन्म मिलियो और इनका अलावा भी जो 84 लाख योनिया है ये 84 लाख योनिया का दुखों कई करना है छुटकारो प्राप्त करना है यहाँ को अपन हाँ बचनो क्षण क्षण कर। अब जिसे समझो जंगल में चोर आ जाओ आपने तलवार लारे पड़े तो अपन कई कई गली सोचा न सोचा बचपाई की कोशिश करा न करा देवता नहीं याद करा तो अरे क्या बात खुद आपने जो भी हो जाने याद करा क्या बात याद करा वही बच्चा हुए भी है तो बच्चे वह बात ने समझ लेनी चाहिए कि कोई नहीं याद करा तो अपन वही टाइम पर मृत्यु बच जावा तान ध्यान है कि वहाँ कोई है बता सको ना वो बच्चा हुए माने तो बस तो बाणो तो बच्चा अपन वो हर जगह पर न बच्चा शेख ही न तो नौ प्राणी भी तो बच्चे वो भी ये सारा का सारा के 84 का चक्र में तो है ये सारा का सारा कही है। कहने का मतलब एक ऐसा देव है जिस देव को जानने मात्र से जीव अधर अमर हो जाता है वरना अपन जाना करना देना बात अट्टा हुआ है तुझे ये तो छोटी छोटी बातें और तनो प्राणी भी बचाई तो आपने पुण्य प्रारब्ध आप वहां के प्रति कई कई किदो दुखो वहां जदे बचाई इस संसार में फ्री पॉकेट में कहीं न मिल जानी कई कई आप किदो दुखो एवं के आपनो पुण्य बैंक के अंतर्गत अपना पैसा जमा तो उठे जाओ तो मैनेजर साहब दस्तखत कर दे यहाँ भाई इतना रुपया निकाल सके परंतु आपने जमा तो 1000 रुपये उठे 10,000 की मांग करा तो कोई एक दृष्टांत था ना कोई एक वहां का नौकर ने भेजो कि जा दुकान पर सामान ले रहा जाजे वो क्या कोई मारे तो घर सामान ही को सब समाप्त है कि जो और शेर जी चिट्ठी बना दे दी कि जा दुकान पर ले लीजिए आप खातो चाले झूठे 1000 क्यों था मैं फलाना शेर जी भेजे अरे बहुत बोल खई था को वहां को तो आपने खाते चल लाख करोड़ कतरे ही था वो कई चिंता की बात कौन है। अब वो लंबी चौड़ी लेन लगा दी मन तो 5 किलो तो आटो दे दो और 2 किलो घी दे दो 1 किलो शक्कर दे दो और दाल लूण मिर्च सबकी पूरी लंबी चौड़ी 10-5 हजार रुपया सामान की लिस्ट बना दी थी जो और शेर जी कह रहे तो पहले या बता भेजो तो वही कोई चिट्ठी विट्टी भेजी ना चिट्ठी तो भेजी सा या देखो और चिट्ठी में खाली लिख मिले को भी 1 किलो आटो दे दे और वो मांगे घी और दाल मांगे तो बताओ घी और दाल मिली क्यों न मिले ना तो यानी अपना प्रारब्ध न अपन जो कुछ भी किदो देखो वहां कोई सा अपन फल मिली और दूजा तीजा अपन 1% भी मिल वाला है कौन जाने। हाँ यह विशेष बात इलिए केरा जो मिली इलिए दोनों माता भी रक्षा जटाते की केरी थे वहां के प्रति केरी की वहां को सुमरण साधन भजन वहां के प्रति समर्पण भाव कई कई किदे का हो तो और दूजो तो समझो थाने मारबावड़ो कोई आर्यो दोनों माता ने आद कर वो मारबावड़ो भी दोनों माता ने आद करते महीने भरी मार दो विचार करो
आपा दिशा में बचवा के लिए प्रार्थना करिया उसे वो चोर भी यदि बोल अपन जो मारबा वालों आ रही हो वो भी दोनों माता को भक्ते रोना आद कर वहां प्रसाद चढ़ार वहां धोक देर मकान को आशीर्वाद ले रही हो तो कह रही दोनों माता था की बात मानेगा वहां की बात माने बोलो। अब वहां के तो खाता में जी को पुण्य है बस माने में मदद कर दे चोर ने मदद कर दे तुम्हारा तो काट दे ने मदद कर दे तो चोरों बच जाओ बात तो यही है ना। परंतु आप में पुण्य है वह जदीश है। तो चलो ठीक है ज्यादा बात तो समझ में आवे ना आवे केवल मात्र एक रहस्य तो अपन यो समझ लेनो का अपन मनुष्य बनना ठीक बात है। मनुष्य बनवा की पहली कक्षा कही है उसे देखो तो कहीं भी बननो जी की कक्षा केवल और केवल मात्र सत्संग है। कहा के जैसे कुमार का बेटा अंडा गड़ने आवे ना तो बतायो कि जो कपड़ा दर्जी गई होते काष्टाई को बड़ई कशी आने कंचन को जो सुनार कशी अपनी लो को गाठ लुहारे ही जाने पाहन को कशी लेत सिलावट पात्र कुमार के हाथ ने पाने तैसी इसी से कसे गुरुदेव जो सुंदर दास तबे मन माने। आगे समझ में भाई अंडा कुमारी से गढ़े तो वह मिट्टी उठे जाए जदीश वह अंडा सिर का ऊपर धारण करने आव जी की योग्यता प्राप्त करी सियानी कपड़ो टेलर के पास में जाओ सोनो सोनार के पास में जाओ पत्थर सिलावट के पास में जावे तो जाने के बाद मतलब ये योग्य होवे हर दूजों जो की दुर्गति हो जाए तो जीव जटा तक संत महापुरुषों को संग न करे जटा तक सत्संग में महत्व न देवे उठा तक तो सच्ची बात है फटक बा के स्वाई वो कहीं मिले इसको न जाने आगे समझ। हाँ बिल्कुल सत्य बात इसलिए अपन समूह पहली कक्षा यही मनुष्य बन जानो क्योंकि मनुष्य को ही इसका अधिकार प्राप्त हुआ है कि वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है वो परमात्मा को जान सकता है सत्य का साक्षात्कार कर सकता है निर्भय हो सकता है जीवन मुक्त हो सकता है जो चाहे वो मनुष्य के मानव योनि में ही संभव है। और दूजियों तो सिंगड़ो पोंचड़ो नाक में नाक खाबन खाक लो चार चीजें हो जाए तो कुल मिलाकर कई हो जाए कोई इसने वैसे कब से तो रोबा पछतावा के पास नहीं मिला आगे समझ में। तो चलो कक्षा के अंतर्गत ही